इसे एक मेरा सवाल है कि जो तरावी की नमाज पढ़ाते हैं उसमें कुरान पढ़ाया जाता है, तो उसमें कभी कभी गलती हो जाती है, तो पीछे लुकमा देने वाले होते हैं पर वो लुकमा नहीं दे सकते हैं और वो उसी गलती से आगे चले जाते हैं, तो क्या नमाज हो जाएगी? लुकमा हाँ, देना बिल्कुल हो कितना जाएगी। जरूरी है? अगर फिर लुकमा लुकमा देना। देने वाला लुकमा न सके तो जी क्या? जी, वाज़ेह सवाल, वाज़ेह है अगर सवाल। अगर इमाम क़िरात में, कुरान की क़िरात में गलती कर रहा है तो पीछे अगर कोई आदमी लुकमा दे सकता है, जाहिर है लुकमा वही दे पाएगा जिसको कुरान याद है। और कई दफा ऐसा भी हो सकता है कि पीछे कोई हाफिज है लेकिन वो भी नहीं पकड़ सका गलती को, जाहिर है वो भी एक इंसान ही है, वो नहीं पकड़ सका। अगर कोई आदमी लुकमा दे सकता है, उसे याद है, तो उसे लुकमा देना चाहिए। लेकिन अगर फर्ज करे उसने लुकमा नहीं दिया और इमाम उसी गलती के साथ आगे बढ़ गया, ऐसी सूरत में वो नमाज हो जाएगी। उसकी नमाज पर इमाम ने जो गलती किया है गुनाह उसको नहीं मिलेगा। गुनाह क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जानबूझ के तो कुरान उसने गलत नहीं पढ़ा है, उससे गलती हुई है, गलती पर तो गुनाह नहीं मिलता है। नमाज उसकी क्यों हो जाएगी? उसकी नमाज होने के लिए सूरह फातिहा काफी है। ये जो कुरान की आयतें पढ़ रहा है सूरह फातिहा के बाद, ये सुन्नत है। तो नमाज होने के लिए सूरह फातिहा काफी है, बाद में वो कोई भी गलती किया है उसकी नमाज हो जाएगी। जज़ाकल्लाहु खैर शेख। जी इमरान भाई, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा, आप म्यूट है। नहीं, जवाब मिल गया है, जवाब मिल गया है। पर जी अगर उसकी गलती निकालनी हो तो क्या देखकर कुरान सुन सकते हैं? अगर वो इमाम ऐसा है कि बहुत सारे इमाम ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा भूलते हैं, कसरत से भूलते हैं, इस कसरत से भूलते हैं कि नमाज में डिस्टर्ब हो जाता है। अगर ऐसा इमाम है तो पीछे कोई आदमी कुरान लेके खड़ा हो सकता है, अगर ऐसा है जी तो। लेकिन अगर कभी कभार ऐसा पेश आता है तो कुरान पीछे लेकर खड़े मत होइए, क्योंकि हाजत जरूरत नहीं है।